जनाब आपके साथ हैं। टाइम हमारा तेजी के साथ गुजर रहा है और मेरी ये कोशिश होती है कि जो टाइम गुजर रहा है तो मैं उसको वाकई नहीं समझूं कि वो जी गुजर चुका है। मुझे ये लगता है कि उस टाइम से हमने भरपूर तरीके से फ़ायदा हासिल भी किया है और आप लोगों तक पहुंचाया भी है कि हमने उस टाइम को सही तरीके से अवेल किया है। जो हमारा मकसद था उस टाइम में हमने वो पूरा किया। इस तरीके जी आपने 1 घंटा ये शो देखा, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, उस 1 घंटे के अंदर क्या क्या बातें थी, क्या क्या आपके लिए फ़ायदेमंद था और कितना आप लोगों को इल्म हासिल हुआ, कितनी आप लोगों को जो बातें नहीं मालूम थी आपको पता चली और आप दूसरों तक वो पहुंचाएंगे। इसी तरह से ये बातें आगे आगे पहुंचती रहती हैं और जिंदगियों में जो ये अवेयरनेस और हमें जो भी मालूम होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सारी चीज़ें पहले से जानते हैं। हमारी जो तरक्की ना करने का राज यही है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं होता। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आना आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मैं मिसेस मोनिस बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस मोनिस जी, मिसेस मोनिस क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं यही सोच रही थी कि रमजानों में तो सबने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए और सब कुछ बताते रहे दीन के बारे में और सब कुछ, लेकिन आपके प्रोग्राम इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने बिल्कुल रमजानों के बाद भी आप इस चीज को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और डॉक्टर साहब को आपने बुलाया। पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इस काविश को भी जारी रखा है और आपको ईद के बाद भी सब बातें बता रहे हैं कि हम लोगों ने एक चीज छोटी सी बनाए क्राइटेरिया बना लिया कि सिर्फ 30 डेज रमजान होता है तो इस्लाम की, दीन की, मजहब की बातें करते हैं और उसके बाद भूल जाओ, इसके बाद वाकई भूल जाओ। लेकिन मैं भी प्रोग्राम देख रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी जो आप फित्रे के बारे में और रमजान के बारे में बता रहे, तो ये एक अच्छी चीज है। हमारे आने वाली नस्लों को सब चीजें पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब वाकई मुझे अच्छी खुशी हो रही है कि आप ये बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने करा है और अल्लाह में आपको इसका अजर देगा और अल्लाह में आपको जिंदगी सेहत दे। आप लोग ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए लेकर आए, बहुत शुक्रिया। हमारी काबिश रंग ले आई माशाल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यही कह रहे थे ना डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना हमने इस टाइम का सही तरीके से फायदा बिल्कुल, ये बड़ी खुशी हुई। हाँ, मिसेस मोनिस ये भी बताएगा कि हमारे सवाल का जवाब देंगी कि ईद पे इस मौके पर हम कौन सी बीमारी हमारी नजरों के सामने ज्यादा आती है कि जो लोग ईद पर बद एहतियाती कर लेते हैं या ऐसी चीज होती है, तो क्या चीज ज्यादा बीमारियां हमारी नजरों के सामने और हमें एहतियात क्या करनी चाहिए? आना एक्चुअली मसला ये होता है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना हमारा स्टमक, सही, वो सारी और शहरी की ऐसी जो हम लोग करते हैं सार और शहरी में वो इतनी ज्यादा नहीं, मतलब जो नॉर्मल रूटीन से हम लोग हट के करते हैं। बाद में जब एकदम से ईद आती है, ईद पर हम लोग जो है बिल्कुल ओवर ईटिंग कर जाते हैं और अब मतलब काफी ऑयली चीजें खाते हैं तो ज्यादातर हमारी एसिडिटी, मोशन, उल्टियाँ ये सब चीजें होती हैं। तो मतलब समझे डाइजेस्टिव जो निजाम होता है हमारा सिस्टम वो खराब हो जाता है। अच्छा, उस पर एहतियात क्या करनी चाहिए? उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि मतलब हर चीज खाएं लेकिन अपना पेट और अपना स्टमक समझ के खाएं। ये नहीं कि एकदम से बस 2 चीजें सब कुछ खा लिया, नहीं। आप अपना पेट समझ, क्या बात की है, वेरी नाइस। अपना सीरियसली अपनी चीज का हम बहुत ख्याल रखते हैं ना, दूसरों की चीज के तो बारे में फिर हमें एहसास नहीं होता, तो वाकई सही बात, बहुत अच्छा। नहीं आप खाएं, आप हर चीज खाएं मगर आराम आराम से वक्त से कि मतलब आपके साथ ही रहेगी चीज, जाएगी नहीं, फिर तो आपको खाना ही है क्योंकि 30 दिन के बाद तो आपको यही चीजें आपको रूटीन में खाना, देख देख कर तो समझ के खाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिसेस मोनिस, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और डॉक्टर साहब देखें कितने सारे हमारे पास जवाबात आए और मैं ये समझती हूँ कि जितने हमें आंसर्स आ रहे हैं वो लोगों ने इन प्रोग्राम्स को देखा और उन्हें अवेयरनेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ हमारे पास 3 मिनट है। मैं चाहूंगी कि बड़ों के बारे में तो इतनी सारी बातें होंगी, बच्चे भी जो हैं वो समटाइम ऐसा होता है कि वो भी जो है ईद के मौके पर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्यों? देखिए, बच्चों का ताल्लुक बाकायदा कोई ईद फेस्टिवल से नहीं है, उनकी अपनी बीमारियां हैं, उनकी अपनी बीमारियां, वो इन्फेक्शन है और वही गैस्ट्रो के इन्फेक्शन भी है। या अभी ईद के दिनों में हमारे पास बच्चे नमूनिया के भी आते हैं, हमारे पास बच्चे जो है वो मीजल्स के भी आ रहे हैं, मलेरिया के भी आ रहे हैं, एक डिफरेंट जो है डिजीज में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो छोटे बच्चे हैं, किसी का जो है रेजिस्टेंट ड्रॉप हुआ है, कोई वाटर कैरियर डिजीज में मुब्तला हुआ, कोई किसी जो है कोई कांटेक्ट आ गया था, कांटेक्ट की वजह से कोई बीमारी में मुबतला हो गया, यानी कांटेक्ट हमारा वायरल डिजीज से मुराद है मेरी, इस तरह से इन्वॉल्व होगा। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो बच्चों में जन्म ले रही है। आजकल जो इस वक्त जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रहा है बीमारियों का, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस है। वायरस में रूटर वायरस होता है जो सीने में भी, ऐसे बच्चे हैं जो सीना भी जिनका खराब है और मैदा भी खराब है, तो ये कोई जो है कोई ईद या इसकी वजह से नहीं है, ये अपनी बीमारी आ गई ना इस तरह मसला मलेरिया और दूसरी सब चीजें। और हमारे जो आज का जो हमारा टॉपिक था और आज का हमारा जो क्वेश्चन था
वो एक ही हमारी बात थी कि कौन सी बीमारी, और हमने उसके बारे में जिक्र भी किए। तो गैस्ट्रो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली नजर आती है क्योंकि लोग ख्याल नहीं करते और एहतियात नहीं करते। तो उस पर आप डॉक्टर साहब एक लाइन में अगर बता दीजिए कि क्या एहतियात करने से, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल खत्म। देखिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अच्छे जवाब दिए थे। मुकम्मल पूरे जवाब जो थे वो तो शायद नहीं दिया किसी ने, यानी इनकम्प्लीट हुए, लेकिन सब अप्रोचेबल थे ना सारे जो थे। सबसे पहली चीज जो थी यही थी कि हमारे यहाँ डाइजेस्ट सिस्टम ही मुतासिर होता है, लेकिन इसका जवाब ये होता है कि अगर हम 30 रोजों को नजर में रख के, जैसे अभी मिसेस मोनिस ने कहा, तो हम अगर केयरफुल होके अगर हम खाएंगे तो हमें ये गैस्ट्रो की बीमारियां नहीं होती हैं। ये प्रिकॉशंस में आ गई। और एहतियात इनकी अगर एडिशन ये कर दें कि देखिए एहतियात के बावजूद अगर एक गैस्ट्रो की मर्ज हो रहा है, डाइजेस्ट सिस्टम मुतासिर हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम एहतियात तो करें लेकिन डॉक्टर से जरूर राय लें, कंसल्ट करें। या ये एक साहब ने मुझे बताई ना, बताई, लेकिन उन्होंने प्रीवियस नहीं बताया। हाँ, उन्होंने आधा हिस्सा जो है बताया, तो इस तरह से हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मौका भी मिला है। और इसी तरह से हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें उनकी हेल्थ को लेकर, क्योंकि जब तक इंसान सेहतमंद है तो वो ही एक्टिव मतलब रह के सारे काम कर सकता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार सकता है। अगर हम एक्टिव नहीं हुए, हम डल हैं और हम बीमार हैं और यह हमारा जो सिस्टम है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम किसी भी तरह से कामयाब हो ही नहीं सकते। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद अपने नाज़रीन को अवेयरनेस देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों के सजेशंस भी चाहती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर इवनिंग लाउंज विद अना में। इसके साथ ही अना को इजाजत दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।